अब तक की जांच पूरी तरह एक बंद गली में फंस चुकी थी। हर सवाल का जवाब मिलते मिलते गायब हो जाता था। टेडी और उसका पार्टनर बाहर आए ताकि अगला कदम सोच सके, लेकिन टेडी अब एक बात समझ चुका था, इस द्वीप पर मौजूद हर इंसान कुछ न कुछ छिपा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोगों ने पहले से ही उनकी जांच के जवाब याद कर रखे हो। हर बात, हर हरकत बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। लेकिन तभी विलियम ने अचानक बात का विषय बदल दिया। उसने टेडी से पूछा, ये मैल्कम आखिर है कौन? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद टेडी ने पहली बार अपना अतीत बताना शुरू किया। उसने कहा, मेरी पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने हमारे अपार्टमेंट में जानबूझकर आग लगाई थी और उस आग का जिम्मेदार था मैल्कम। जांच के बाद मैल्कम को इसी रहस्यमयी द्वीप के मानसिक अस्पताल में बंद किया गया था और यही कारण था कि टेडी इस केस में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन अभी हुई पूछताछ के बाद उसे लगने लगा था कि शायद मैल्कम अब जिंदा ही नहीं। अब दोनों ने फैसला किया कि उन्हें इस द्वीप के पुराने रिकॉर्ड और कब्रिस्तान की जांच करनी होगी। रास्ते में टेडी ने बताया कि वो D1 एजेंट बनकर यहाँ आया है, लेकिन हैरानी की बात ये थी, उसे इस द्वीप का हर रास्ता, हर मोड़ पहले से पता था, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका हो। वो सीधे विलियम को एक खास जगह लेकर गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें किसी भी कब्र पर मैल्कम का नाम नहीं मिला। अब विलियम का शक और गहरा हो चुका था। उसने तुरंत पूछा, उस महिला मरीज ने तुम्हारी नोटबुक में क्या लिखा था? टेडी ने बिना कुछ छिपाए नोटबुक बाहर निकाली, लेकिन सच ये था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस रहस्यमयी संदेश का मतलब क्या है। तभी द्वीप पर तूफान और भी खतरनाक हो गया। बारिश इतनी तेज होने लगी कि दोनों को पास के एक पुराने चर्च में शरण लेनी पड़ी। अंधेरी चर्च, बाहर गूंजती बिजली और अंदर फैलती खामोशी, पूरा माहौल किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। तभी विलियम ने धीरे से पूछा, क्या तुम मैल्कम से बदला लेना चाहते हो? कुछ देर चुप रहने के बाद टेडी ने धीमी आवाज में कहा, मैं अब थक चुका हूं। और फिर उसने अपने अतीत का सबसे दर्दनाक हिस्सा बताया। वो दूसरे विश्व युद्ध का सैनिक रह चुका था। नाजियों के आत्मसमर्पण के दौरान उसने अपनी आंखों से एक नाजी अफसर को खुद को गोली मारते देखा था। गोली सिर में लगी थी, लेकिन मरने से पहले वो लगभग 1 घंटे तक तड़पता रहा। और फिर टेडी ने उन लाशों का जिक्र किया जो कंसंट्रेशन कैंप्स में बिखरी पड़ी थी। वो नजारा आज भी उसके दिमाग में जिंदा था, लेकिन टेडी को अभी तक यह एहसास नहीं था कि असली डरावना सच उसके अपने दिमाग के अंदर छिपा हुआ है।